नमस्कार दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियों में लाभ मिलता है, ठीक होती हैं। और अगर ये प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के बीच में ही मिले तो ये लाभ और बढ़ सकता है। तो मैं ऐसे ही एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर खड़ा हूँ जो खेतों के बीच में है। चारों तरफ खेत है, हरियाली है और खेत में ही रहते हुए डॉक्टर तरुण ये प्राकृतिक चिकित्सा लोगों को देते हैं। तो चलिए डॉक्टर तरुण से जानते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ है, कैसे प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, किन किन बीमारियों में लाभ होता है। आपको बता दूं ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। ये कोशिश है कि अगर आप अच्छी चीज़ों के तलाश में हैं तो टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से आपकी तलाश पूरी हो और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचे। इसी कड़ी में नेचर के बीच में ये जो नेचुरोपैथी सेंटर है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों की तलाश में रहते हैं, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर हो, एकांत में हो, शांति के जगह पर हो, तो उससे रिकवरी और बढ़ जाती है बीमार लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आप हैं डॉक्टर तरुण। डॉक्टर साहब ये जो नेचुरोपैथी सेंटर है आपका जो आपने खेतों के बीच बनाया, पहले तो बताइए कहाँ है ये सेंटर? ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में मंडावा तहसील के अंतर्गत गांव है गोविंदपुरा, वहां पे स्थित है। गोविंदपुरा ये गांव है और आप गांव के पास खेतों में रहते हैं? जी। तो देखिए आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं खेतों के बीच में ये बनाया हुआ है सेंटर। तो अब अपनी क्वालिफिकेशन बताइए कि आपने क्या पढ़ाई की है जो इस सेंटर पे काम कर रहे हैं? देखिए आयुष के अंतर्गत 5 कोर्सेज होते हैं, उसमें मैं BNWIS क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। और उसी के आधार पर आप यहाँ अपना नेचुरोपैथी सेंटर चला रहे हैं। तो किन किन बीमारियों में कैसे चिकित्सा देते हैं बताइए जरा। देखिए हमारा फोकस मेनली रहता है पंचतत्व के द्वारा व्यक्ति को ठीक करना। पंचतत्व के अंतर्गत मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश। प्राकृतिक चिकित्सा भी बोलती है सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश और हवा। तो पंचतत्व के द्वारा हम यहाँ अलग अलग चिकित्सा करते हैं, जैसे मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, उपवास चिकित्सा। उसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं जैसे मडबात है, एनीमा है, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत हिप बात है, हॉट फुट बात है, अभ्यंगम मालिश है, स्टीम बात, स्वेदन है, जलनेती है, मिट्टी के बहुत सारे मड पैक हैं। ये सारी चिकित्साएं हम यहाँ पे व्यक्ति की कंडीशन और अवस्था को देख के करते हैं। तो किन बीमारियों में क्या लाभ मिल रहा है? देखिए हमारा फोकस है ना वो मेनली लाइफस्टाइल डिजीज पे है। आज लोगों की लाइफस्टाइल इतनी खराब हो गई कि ना तो लोगों को ऋतुचर्या का पता है ना दिनचर्या का पता है। तो मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज के अंतर्गत बीपी, शुगर, थायराइड, नींद नहीं आना, डाइजेशन संबंधित जितने भी डिसऑर्डर हैं उन सब की हम चिकित्सा यहाँ पे करते हैं। साथ में खान पान को भी जोड़ते हैं? बिल्कुल, आहार का तो एक नेचुरोपैथी में बहुत बड़ा रोल है। 80% रोल आहार का रहता है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर आए हुए व्यक्ति की डाइट मेंटेन करते हैं, उसमें उसको किस समय पे क्या देना है, कितना देना है, ये सब उसकी आयु, उसकी स्थिति, सब चीजें देख के निर्धारित किया जाता है। तो आपने कुछ बताया कि कई ऐसे मरीज भी आते हैं जिनको बहुत लाभ होता है, स्किन डिजीज में है, बिल्कुल और भी हैं, तो कैसे लाभ मिला उनको? देखिए हमारा फोकस मुख्यतः रहता है शरीर को शोधन करने पे, क्योंकि बहुत सारा टॉक्सिन्स मैटर बॉडी के अंदर जमा रहता है। उस टॉक्सिन्स को प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सारी प्रक्रियाएं करके एलिमिनेट किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। जब तक शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेगा तब तक किसी भी प्रकार की बीमारी में लाभ नहीं होता, चाहे हम मेडिसिन कितनी भी खाते रहें। तो मुख्य फोकस रहता है शरीर शोधन पे। हम यहाँ डिटॉक्स करते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखिए कई लोग हमारे पास में जैसे स्किन डिजीज वगैरह के आए जो 10-10 साल से परेशान थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, केवल और केवल बीमारी को दबाया। यहाँ पे हमने उनकी कई चीजें जैसे उल्टियां करवाना, दस्त करवाना, जैसे वमन है, विरेचन है, ये सारी चीजें उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार की गई, उनकी अवस्था देखी गई, उनकी प्रकृति देखी गई, प्रकृति का निर्धारण करके और आगे ये तय किया जाता है कि इसको कितना क्या देना है। हम एक प्रॉपर रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पे व्यक्ति यदि चलता है यानी हमारा फॉलो प्रॉपर करता है तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। तो आपने जो ये सेंटर बनाया हुआ है, जनरली क्या होता है शहरों के बीच में होते हैं, आसपास शहरों के होते हैं जी। और आपने किसी भी बड़े शहर से दूर बिल्कुल गांव में खेतों में बनाया, इसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि ये एक थोड़ा यूनिक लग रहा है। जी देखिए मेरा उद्देश्य इसमें यह है
कि ये सब चीज़ें प्रकृति के बीच होनी चाहिए, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो इन्वायरमेंट ही व्यक्ति को नहीं मिल पाता, उससे उसकी मन स्थिति भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं रह पाती है। तो हमने इसलिए विचार किया कि जहाँ पक्षियों का कलरव हो, आसपास हरियाली हो और पंचतत्व जो है, जो भी मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश, ये प्रॉपर तरीके से शुद्ध मिले। यहाँ का AQI स्कोर भी हम देखेंगे तो 5 से 10 के बीच में रहता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हमने एक ये नेचुरल जगह पे ये सब कुछ बनाया। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर तरुण ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा यदि प्रकृति के बीच में मिलेगी तो लाभ ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो मन स्थिति ठीक हो जाती है यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में, और जब मानसिक स्थिति ठीक होगी तो फिर शारीरिक स्थिति भी उसी अनुसार ठीक होना शुरू होती है। और यहाँ के जो पंच तत्वों से जो प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है तो इस तरह के एनवायरनमेंट में और ज़्यादा लाभ मिलता है। तो कितना लाभ मिला ये भी पूछ लेते हैं। तो ये जो आपने यहाँ शुरू किया है, इसका लाभ कितना मिल रहा है, फर्क कितना आ रहा है यहाँ चिकित्सा पद्धति देने में? देखिए, ये हम लगभग 4 साल से यहाँ पे रन कर रहे हैं, 2021 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मली मोस्टली शहरों से नींद और स्ट्रेस के लोग आते हैं, उन लोगों को शहर की वाइब्रेशन के कारण कई बार मैंने देखा है कि नींद नहीं आती, और यहाँ पे बिना गोली के भी नींद उनको आ जाती है। तो वो सारा का सारा प्रभाव है इन्वायरमेंट का। पहला फोकस, चिकित्सा तो उनकी बाद में होनी है, और भी बहुत सारे पंचतत्व है और ये सारी चीज़ें उनको प्रभाव डालती हैं, लेकिन मुख्य जो चीज़ पे हमने फोकस किया वो है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी प्रॉपर तरीके से उनकी रहती है, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तनाव दूर होता है, तनाव दूर होता है तो व्यक्ति की नींद है, उसकी मन स्थिति है, उसका चिड़चिड़ापन है, उसकी घबराहट है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही दूर होने लगती हैं। तो ये जो आप चिकित्सा देते हैं, जनरली जो लोग आते हैं कितने दिन रुकते हैं, कितना समय लगता है, कब लाभ होना शुरू हो जाता है, यहाँ पहुँचने का क्या तरीका है? जी, मुख्यतः हम लोगों ने यहाँ पे एक 7 दिन की मिनिमम से मिनिमम प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। बाकी तो व्यक्ति की प्रॉब्लम, उसकी कंडीशन, उसकी अवस्था के अनुसार कई बार दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 डेज की एक मिनिमम हमने प्रक्रिया बनाई है, जिसमें उसके शरीर का शोधन किया जाता है। अब यहाँ आने के लिए ये जगह है राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा तहसील के अंतर्गत। यहाँ दिल्ली से ये 4 से 5 घंटे की दूरी है, जयपुर से ये लगभग 2.5 घंटे की दूरी है। और भारत में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है खाटू श्याम, जिसका नाम लगभग लोगों ने सुन रखा है। खाटू श्याम से ये 1 घंटे की दूरी है। तो यहाँ पहुँचने के लिए एयरपोर्ट और बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, हर तरीके से आया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर तरुण जी ने बताया कि प्रकृति के बीच में प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, तो आप अगर शहर की कोलाहल से दूर, भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय ऐसे वातावरण में आना चाहते हैं, और अगर कोई लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के उद्देश्य से भी किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जाना चाहते हैं, तो इस तरह के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जिससे 2 लाभ होंगे। आपको प्रकृति के बीच रहने का अवसर मिलेगा, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। फिर से दोहरा दूं, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, कोशिश सिर्फ इतनी थी कि अच्छी चीज़ों के बारे में आपको पता चले। तो अगर ऐसे में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और लोगों को भी इनके बारे में जानकारी हो सके। अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।